और यहाँ उपस्थित सभी माँ क्लासेस के बच्चे, स्पेशली 10th के बच्चे और बच्चियों, आप सभी को बोर्ड एग्जाम्स की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां। और हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और उससे पहले मैं यहाँ बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे आदरणीय अमरेश सर, जो कि अपराध में पढ़ाते हैं, खुद सरकारी टीचर भी है, गवर्नमेंट टीचर भी है, जो कि मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि वो चलकर यहाँ आए हुए हैं। तो इससे ज्यादा मेरे लिए खुशी की बात नहीं हो सकती। और मैं चाहूंगा, सबसे तो पहले मैं मार्क क्लासेस कैंपस में सर का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आप सब एक बार खड़े होके मेरे आदरणीय अमरेश सर के लिए जोरदार ताली से स्वागत। थैंक यू वेरी मच। और आप लोग तो मुझे रोज सुनते हैं, मेरी डांट भी सुनते हैं, अधिकतर हम डांटते ही हैं। हाँ, आज पॉलिश लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि हम लोग अभी तक जो समय बीता, एक स्टूडेंट और एक टीचर का जो रिलेशन था, डांटना, मारना, पीटना, वो एक पर्दे के अंदर ही थी। बाहर हम लोग वैसे ही जनरल इंसान हो जाते हैं, जो आपके घर के एक सदस्य होते हैं। तो हम लोग की एक ड्यूटी होती है कि आपको कैसे भी करके आपके मंजिल तक पहुंचाया जाए। डांटना, मारना, पीटना वो एक हमारी ड्यूटी में शामिल होती है। आपको कैसे हूं पढ़ा देना होता है, कैसे भी करके आपके पेपर को तैयार कर देना है, बोर्ड के लिए तैयार कर देना है, वही ड्यूटी होती है। तो देखिए, कोई भी पत्थर तब तक मूर्त नहीं बनता है जब तक उस पर छेनी और हथौड़ी का मार न पड़े। कोई भी पत्थर तब तक मूर्त नहीं बन सकता है। किसी भी स्टूडेंट को अगर डांटा जाता है, बोला जाता है, अगर उस बात को अगर वो ईर्ष्या करता है तो कभी स्टूडेंट बन नहीं सकता है। तो ये सब चीजें चलती रही 1 साल, और हम लोग बढ़िया से तैयारी भी कर चुके हैं। कमर भी कस लिए हैं बॉर्डर पे जाने के लिए। कौन ढाला और कौन ढाला? दोनों सेंटर ढाले पर है नहीं, तो कमर कस लिए हैं। और वहां जाके इस माँ क्लासेस के जो झंडा अभी तक लहराते आया है, लाइए, उस झंडे को आप लोगों को लहराना है। और आप सब, मुझे उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि अभी तक आप लोगों ने जो लगन दिखाया है, अपना परिश्रम दिखाया है, मतलब मैं बहुत खुश हूँ। इस बैच से मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे अंदाजा के, मतलब जितना मैं गेस किया था उससे कहीं ज्यादा आप लोगों ने मुझे मेहनत करके दिया। तो मैंने आपको तैयारी करा पाया, तो कहीं ना कहीं आपका ये योगदान है, आपका ये समर्पण है अपने एजुकेशन के लेके, अपने शिक्षा के लेके, अपने बोर्ड एग्जाम्स के लेके। तो इसके लिए मैं आपको बहुत सारे धन्यवाद देना चाहूंगा, ढेर सारी बधाइयां आपको कि आप सब मेरे 10th के स्टूडेंटों ने एकजुट होकर ये जो इस बैच ने जो एक मुझे मैंने संतुष्टि दिया है। ये बैच समाप्त होने जा रहा है आज, और मैं संतुष्ट हूँ, आश्वस्त हूँ कि ये मेरे बच्चे एकदम जबरदस्त परफॉर्मेंस करेंगे। तो कहीं ना कहीं आपका मेहनत है, जिस वजह से मैं निश्चिंत हूँ। इस बार मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि मेरे बच्चे अच्छे स्कोर करके आएंगे, अच्छे अंकों से पास होंगे। और ये मुझे पूरा विश्वास है, पूरा आशा है कि आप ऐसा ही करेंगे एग्जाम सेंटर पे चल के। और यहाँ क्या हुआ, क्या टेस्ट नहीं हुआ, उन सब बातों को माइंड में नहीं रखना है। वो तो एक फॉर्मेलिटी है आपको तैयार करने के लिए। किसके लिए? बोर्ड के लिए।
आपको जो मेन टारगेट है, जो मुख्य मकसद है, बोर्ड है, वहां अपने आप पर कॉन्फिडेंस बनाए रखना है, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है। हम बोले ना कि दो चीजें होती है लाइफ में हमारी, एक होती है ओवर कॉन्फिडेंस, एक होता है कॉन्फिडेंस। तो कब, जब हम कहते हैं जब मैं ही इसे करूंगा दूसरा कोई नहीं करेगा, ये ओवर कॉन्फिडेंस है। ये स्टूडेंट के लिए अच्छी बात नहीं है। अगर मैं इसे कर सकता हूं, मैं इसे कर लूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं, ये कॉन्फिडेंस है आपका। अब मैं ही कर सकता हूं, ये ओवर कॉन्फिडेंस है, इसी से बचना है। जानते हैं ना, 1 साल इसके लिए यानी चोटी का पसीना लगाया गया है, जिसमें आप लोग भी शामिल हैं। इस एड़ी चोटी के पसीने को आपको क्या करना है, अच्छे नंबरों से पास होकर माता पिता, गांव नगर और इस कोचिंग परिवार के नाम को क्या करना है, रोशन करना है। और इसके लिए आप पूर्ण रूप से तैयार हो चुके हैं, मुझे पूरा विश्वास है। और आपसे यही आग्रह है कि आप सेंटर पे जाए ना, तो किसी भी हड़बड़ाई में ना रहे, हड़बड़ में ना रहे। वहां आपकी शालीनता, आपके शांत स्वभाव ही आपको सफलता के शिखर पे पहुंचाएंगे। जो हड़बड़ा गया समझो कि काम गड़बड़ा गया। हड़बड़ाना नहीं है, वहां पे अपने आप पर भरोसा रखना है। और सेंटर पे जाने से पहले क्या क्या चीजें लेके जाना है पता है ना सबको? सब जानते हैं, लेकिन मैं बता दे, एडमिट कार्ड घर छोड़ के जाना है। एडमिट कार्ड वहां मिलेगा, एडमिट कार्ड लेके जाना है। अपना पैड जो है अलाउ में लेके जाना है। कितने लोगों ने पूछा कि सर जूता लेके जाएंगे? ऑफ कोर्स जूता लेके जाएंगे, आपको जूता ले जाना है। पूरा जैकेट भी पहन के जाना है। कोई हाँ ऑटोमेटिक घड़ी नहीं होना चाहिए आपको। हाँ बोर्ड ले जा सकते हैं, बोर्ड ले जाइए आराम से। अब वहां पे एकदम साइलेंट रहिए, हड़बड़ी में मत रहिए। और जो पढ़े हैं ना वहीं से आने वाले, कहीं अलग से नहीं आएंगे। अगर माइंड में आपके चलता है कि कहीं दूसरे जगह से पूछ देगा बोर्ड, ऐसा कुछ नहीं है। आप जितना अभी तक पढ़े ना बाबू, उसी से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इस चीज को दिमाग में सेट रखना है। सबसे पहले आपको ओमेआर सीट मिलेंगे ना? ओमेआर सीट में नाम भी आ रहे हैं, शायद इस बार फोटो भी आ रहा है। हमारे तरफ सर आया, फोटो भी आ रहा है, उसमें रोल नंबर भी है। बस ओनली सिग्नेचर करना है, ओनली सिग्नेचर करना। पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, उसके बाद सब स्मॉल लेटर के लिए काफी है। आप इश्क में जीत कर आने के लिए काफी है। आप एक अखबार है, आपकी क्या औकात है? आप एक अखबार है, आपकी क्या औकात है? यदि कोई आपको छेड़ दे तो पूरे शहर जलाने के लिए आप काफी है। और शिष्य जो भी होते हैं वो मेरे ख्याल से टीचर से काफी आगे होते हैं। मान लेता है, हार तब होती है जब आदमी मान लेता है। जीत तब होती है जब कोई ठान लेता है। जिस शख्स की देखने की चाहत हो उसे पर्दे में भी पहचान लेता है। रफ्तार से चलती है तो उसके हिसाब से मेरी आयु क्या है? क्वेश्चन सुनो, राजधानी एक्सप्रेस 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है तो उसके हिसाब से मेरी आयु क्या है? एक लड़का खड़ा हुआ सर 60 वर्ष, बोले वाह गजब का टैलेंटेड, एक ट्रिक कौन सा अपनाया? इतना जल्दी तो हम भी नहीं बना पाए थे। तो बोले सर ट्रिक यही है, मेरा एक बड़ा भाई है, हाँ पागल है। तो मैंने समझा कि आप जीवन में बहुत कुछ करना चाहती हूँ और आप सब स्टूडेंट और दोस्तों को एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। और आप सब अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए अपना, क्योंकि हमारे माता पिता एक
पैसे जोड़कर हमें पढ़ाते थे, उनके पैसों को आप वेस्ट मत कीजिए और जीवन में कुछ करिए। आप आगे चलिए और जीवन में कुछ करिए, अपने माँ बाप के नाम रोशन कीजिए। और मैं अपने रजेश सर को अपने तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। और सर जो भी मोटिवेशनल बातें बताते हैं हमको अच्छी लगती है। Friends, I am Aryan Sharma of class 6th. I would like to speak some words on the occasion of farewell. I am extremely thankful to teachers and my dear fellow friends for giving me this opportunity to delivering the farewell speech. As you all know that all are gathered here together to celebrate a special occasion or farewell. As you all know that today is the last day of our class 6th batch. Then we will go in class 11 for preparation of intermediate. I would like to say a huge thank you to our teachers for their selfless dedication. Just because of you, we got good education and we prepared well for matricular examination. The teacher is the most important person in the student life after their parents. And what a great influence he is for us to follow. For your all hard work and continued effort that you have made in my education, I always be thankful. You have accomplished the impossible and made my classroom experience both educational and fun. I will always miss all the moments which I spent with you and my friends in the coaching. I have many memories, some bitter, some sweet, and some none I will forget. I don't know we will meet again or not, but I always miss you all. Thank you so much. कई दिनों का साथ है, कई दिनों की यादें हैं, कल तक साथ रहकर काटे दिन और आज साथ छोड़ने के इरादे हैं। प्यार और हमारे टीचर्स का पढ़ाने का तरीका और कुछ मस्तियां जो हम अपने फ्रेंड के साथ गुजारे हैं, इसको भूल नहीं पाएंगे और कुछ यादों को समेट कर ले जाएंगे और कुछ को इसी हवा के बीच बिखेर जाएंगे। हम सब ने मिलकर इस सफर में कई हसीन लम्हे बनाए हैं। आओ जरा उन पे गौर फरमाएं। कहां से शुरू करें और खत्म करना भी हमें नहीं आता। बस बीते हुए यादों को दोहराना है, वरना लिखना तो हमें भी नहीं आता। ताली बजाते रहो जी। खाली सुनता है। टीचर्स ने हमें खाया है और जाते जाते एक ऐसा ख्याल आया है जैसा कि आईना धुंधला सा हो गया है। कुछ नए कमीने यार बने और कुछ से नाते टूटने जैसे लग रहे हैं। खूब सारी मस्तियां की और की कुछ गुस्ताखियां, हो सके तो माफ कर देना और जाते जाते इजाजत नजरें मिलाने की इजाजत दे देना।